हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए HTML का पूरा ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास 1 से HTML की कोडिंग्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो वीडियो है मेरी HTML ट्यूटोरियल की, वो हमारा HTML का इंट्रोडक्शन है, जिससे कि आपको ये मैं बताऊंगी कि HTML क्या होता है, इसका क्या यूज है। बेसिकली HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक कोडिंग है जिसको आपने सुना होगा बहुत बार। कोडिंग कोडिंग कोडिंग, न्यूज में, टीवी में आपने ऐड भी सुना होगा, कोडिंग है कोडिंग है। आजकल छोटे बच्चों को भी, स्कूल लेवल के बच्चों को भी कोडिंग्स का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है कि नया ऐप बनाएंगे, हम कोडिंग सीखेंगे, एक नई वेबसाइट बनाएंगे, कुछ बनाएंगे कुछ बनाएंगे। तो किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए जो पहली सीढ़ी होती है हमारी, वो हमारा HTML होता है। तो हम पहले ये जानेंगे कि HTML होता क्या है। तो कुछ बेसिक टर्म्स में मैंने कोशिश की है आपको बताने की कि HTML क्या होता है। HTML stands for Hypertext Markup Language। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज अ कोडिंग लैंग्वेज। ये एक तरीके की कोडिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर किसी भी चीज को लिखने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए हमें एक कोडिंग, एक कोड जो है लिखना पड़ता है। और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक हाईलाइटेड लैंग्वेज है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। विच इज यूज टू क्रिएट एनी वेब पेज स्ट्रक्चर। बेसिकली जो HTML है, HTML के थ्रू हम, जो HTML के थ्रू हम यहाँ पर वेब पेजेस जो है बना सकते हैं। किसी भी वेब पेज को आप बना सकते हैं, वेब पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बेसिकली HTML जो लैंग्वेज है उसके थ्रू हम वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे बेसिकली देखा जाए कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है, तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि आप कैसा स्ट्रक्चर, कैसी चीजें आप करेंगे, किस जगह पर आपको टाइटल चाहिए, किस जगह पर आपको कंटेंट चाहिए, किस जगह पर आपको एनिमेशन चलता हुआ दिखना चाहिए, किस जगह पर आप पिक्चर्स लगाएंगे, कहाँ कैप्शन लगाएंगे, कहाँ कौन सी चीज आप शो करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें एक वेबसाइट के अंदर होती हैं। तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए या वेब पेजेस को बनाने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है कि आप कैसा व्यू देखना चाहते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ही HTML कोडिंग लैंग्वेज का हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक चीज और बताई गई है, देयर इज मेनी एलिमेंट्स एंड टैग्स विच हेल्प्स टू डिफाइन एनी कोडिंग टू क्रिएट अ वेब पेज और अ स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट ऑल्सो। यहाँ पे बताया गया है कि जो HTML लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे एलिमेंट एंड टैग्स। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि एलिमेंट और टैग्स क्या होते हैं। एलिमेंट और टैग्स जो है यूज किए जाते हैं, और एलिमेंट और टैग को यूज करने का पर्पस ये होता है कि उनको, उन एलिमेंट और टैग्स को ही कोडिंग में यूज किया जाता है। तो एलिमेंट्स और टैग्स की वजह से ही, बेसिकली एलिमेंट्स की वजह से ही हम किसी भी वेब पेज का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी जब कोडिंग लिखते हैं, तो वो कोडिंग जो बनती है बेसिकली उसके पीछे सारे एलिमेंट्स ही होते हैं। और हर पर्टिकुलर एलिमेंट का एक अपना एक काम होता है, अपना एक टास्क होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि आप मान लीजिए आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, और MS वर्ड के अंदर आपने कुछ भी टाइप किया है, तो जब आप उसको टाइप कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट है जो आपने टाइप किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपने टाइप किया है उसको थोड़ा साइज में बड़ा करें, उसका कलर चेंज करें, ठीक है, उसको लेफ्ट में रखें, राइट में रखें, ठीक है, किस तरीके से लिखना है, किस जगह पर लिखना है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आपको करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए अलग अलग एलिमेंट बनाए गए हैं। जो आपने लिखा है उसका साइज बड़ा करने के लिए कुछ और लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसको बोल्ड करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, उसको सेंटर में लाने के लिए, अंडरलाइन लगाने के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए अलग अलग एलिमेंट्स जो है बनाए गए हैं। उन्हीं एलिमेंट्स का यूज करके ही हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, या किसी वेबसाइट या किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और भी कई चीजें बताई गई हैं। बेसिक HTML एलिमेंट, अब आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूं, HTML के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, वो हमें पता रहने चाहिए। जैसे डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप HTML। डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर जो डॉक टाइप HTML है, इसको लिखने का रीजन ये होता है जिससे कि हमें ये पता चलता है, ये हम डिक्लेयर करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, यहाँ पर जो कोडिंग हम कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू HTML5 डॉक्यूमेंट। इसके लिए हम डॉक टाइप HTML टैग यहाँ पर इस एलिमेंट और टैग का यूज करते हैं।
द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। जो हम HTML का टैग लगाते हैं, इसको हम टैग और एलिमेंट का नाम देते हैं। इस HTML एलिमेंट को जब हम यूज करते हैं तो ये एक रूट एलिमेंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि देन वी आर यूजिंग HTML कोडिंग, HTML लैंग्वेज। And the head element contains meta information about the HTML page। हमारे वेबसाइट की कुछ बेसिक, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं जो हेड टैग की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं। एंड एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हेड टैग जब हम यूज करते हैं किसी भी कोडिंग के अंदर, HTML की वेब पेज अगर आप बनाते हो, कोडिंग लिखते हैं HTML के अंदर, और वहाँ हेड का टैग एलिमेंट आप यूज करते हो, हेड एलिमेंट अगर आप यूज करते हो, तो हेड एलिमेंट जो है वो प्रिंट नहीं होता है। हेड एलिमेंट आपको आपके आउटपुट में जो भी रिजल्ट आप देखेंगे वेबसाइट का, वहां पर ये नहीं दिखता। ठीक है, और ये एक मेटा एक टैग होता है जो हमारी वेब पेज आप बनाने वाले हैं उसकी एक इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। एंड ये सिर्फ कोडिंग्स एरिया में ही नजर आता है, जहां कोडिंग का पेज होता है वहां सिर्फ ये नजर आता है। एंड द टाइप, जो भी वेबसाइट या जो भी वेब पेज आप बना रहे हैं, आप उसका एक टाइटल डिफाइन करना चाहते हो, जिससे ये पता चलेगा कि ये जो वेब पेज है वो किससे रिलेटेड है। तो आपको यहाँ टाइटल एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा अपने वेब पेज का टाइटल देने के लिए। एंड लास्ट इज बॉडी। द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज अ कंटेनर for all the visible content such as headings, paragraph, image, hyperlinks, tables, list, etc। यानी कि ये जो बॉडी एलिमेंट होता है, बॉडी एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब भी हम कोई कोडिंग लिखते हैं एचटीएमएल की कोडिंग के थ्रू कोई भी वेब पेज बनाते हैं, उस वेब पेज में जितना भी विजिबल कंटेंट होता है, उस वेब पेज में जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं, जैसे आप फेसबुक ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, उसके अंदर जो भी चीज आपको विजिबल हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ बॉडी एलिमेंट। तो उसके पीछे भी कहीं बॉडी टैग की वजह से एचटीएमएल की कोडिंग के अंदर जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसका जो विजिबल कंटेंट होता है वो बॉडी एलिमेंट की वजह से ही दिखता है। जैसे कि उसकी हेडिंग्स, उसके अंदर लिखे हुए पैराग्राफ, कोई इमेज लगाई है, कोई हाइपरलिंक लगाया, कोई टेबल या लिस्ट बनाई है, ये सब कुछ आपको वेब पेज के ऊपर दिखता है जस्ट बिकॉज ऑफ बॉडी टैग। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स है जो आपको स्टार्टिंग में पता रहने चाहिए। एंड एलिमेंट एलिमेंट बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है तो मैं इसको भी क्लियर कर देती हूँ आपको। एन एस्टिमल एलिमेंट इज डिफाइंड by a start tag and end with close tag। HTML के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक स्टार्ट टैग के साथ ओपन करते हैं और एंड क्लोज टैग के साथ एंड करते हैं। स्टार्ट टैग क्लोज टैग किस तरीके से चलता है, देखिए जैसे आप इस वाले पॉइंट में देख रहे हैं, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन के साइन के अंदर आपको टैग नेम डिफाइन किया गया है। तो हम इसी तरीके से अपना टैग का नाम लिखते हैं, फिर हम अपना कंटेंट लिखते हैं, और इस बैक स्लैश के साथ जो टैग हमने लिखा है इसका मतलब होता है क्लोज टैग। दिस इज ओपन टैग एंड दिस इज क्लोज टैग। तो ओपन एंड क्लोज टैग के बीच में कंटेंट ऑफ वेबसाइट जो लिखा है, इसमें आप वो चीजें लिखते हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो आपके वेबसाइट में आपको प्रिंट होके दिखाए, आपके वेबसाइट में आपको डिस्प्ले हो। इस तरीके से लिखा जाता है। The HTML element is everything from the start tag to the end tag। HTML element के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो स्टार्ट टैग से एंड टैग तक चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H1, देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ टैग नेम लिखा है, इसी तरीके से हमने टैग एक लगाया है जिसमें लिखा है H1 और इसमें हमने लिखा है माय फर्स्ट हेडिंग और H1 को क्लोज कर दिया। इसी तरीके से अभी हमने लिखा है P, ये P फॉर पैराग्राफ। अगर कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं आप अपने वेबसाइट में, पैराग्राफ लिखा हुआ देखते हैं या देखना चाहते हैं, इसके लिए हम P टैग लगाते हैं और यहाँ लिखेंगे माय फर्स्ट पैराग्राफ और P टैग को क्लोज कर देंगे। तो H1 टैग अगर हम लगाते हैं तो H1 एक हेडिंग टैग होता है। अगर कोई हेडिंग लिखना चाहते हैं अपने वेब पेज में तो आप H1 का यूज हम करते हैं। और आप इस टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्टार्ट टैग, एलिमेंट कंटेंट और एंड टैग लिखा है। H1 लगाया, H1 के अंदर माय फर्स्ट हेडिंग लिखा हमने और H1 को क्लोज कर दिया। P लगाया, P टैग ओपन किया, माय फर्स्ट पैराग्राफ लिखा और P टैग को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। इसी तरीके से BR टैग लगाया, BR टैग का जो कंटेंट है वो नन है और नन इसका टैग भी क्लोज नहीं होता। इसके बारे में मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगी कि ये इसका यहाँ पे क्या मतलब है। अब इसमें ध्यान से देखिए, एलिमेंट से ही आगे के कंटेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पे बताया आपको, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट्स की हम बात करें उनके ना दो टाइप्स होते हैं मेन, एक कंटेनर एलिमेंट होते हैं और एक एम्प्टी एलिमेंट होते हैं। कंटेनर एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर स्टार्ट विद
ओपन टैग एंड एंड विथ क्लोज टैग। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं ओपन टैग के साथ स्टार्ट होते हैं, एंड टैग के साथ क्लोज होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, टैग का नाम लिखा, अपना कंटेंट लिखा, टैग को क्लोज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा HTML, कंटेंट लिखा, HTML को क्लोज कर दिया। हेड लिखा, कंटेंट लिखा, हेड को क्लोज कर दिया। तो ये जो चीजें हैं आपके, ये दोनों ही एलिमेंट्स कंटेनर एलिमेंट्स हैं। कंटेनर एलिमेंट्स जो ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे, ओपन टैग एंड क्लोज टैग ऑल्सो। देयर इज नीड टू क्लोज दी ओपन टैग। ठीक है, अगर आपने कोई टैग ओपन किया है, एलिमेंट स्टार्ट किया है, तो आप उसको क्लोज भी करेंगे, ये कंपलसरी है यहाँ पर। एंड एम्प्टी एलिमेंट्स जो होते हैं, these type of elements only have open tag and there is no need to close the tag। अब एम्प्टी एलिमेंट यानी कि खाली, यहाँ पर जो टैग्स हम यूज करते हैं उनको सिर्फ हम ओपन करते हैं, इनको क्लोज करने की कोई नीड या कोई जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, BR, HR, IMG, इनपुट टाइप। तो ये BR फॉर ब्रेक रो, HR फॉर हॉरिजॉन्टल रो इमेज। इस वीडियो के साथ साथ आगे आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल्स वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ, उनमें इन सारे एलिमेंट्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको देने वाली हूँ। सारी चीजें हम ब्रीफली यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कंटेनर एंड एम्प्टी। तो कंटेनर एलिमेंट ओपन होते हैं देन क्लोज भी होते हैं, एंड एम्प्टी एलिमेंट ओपन होते हैं, देयर इज नो नीड टू क्लोज द एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट, HTML एडिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज क्या है। बेसिकली देखा जाए तो जब भी हम कोई वेबसाइट की बात करते हैं तो उस वेबसाइट को बनाने के पीछे हमारा एक पहला बेसिक स्टेप, हमारी एक बेसिक एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए जो बेस लैंग्वेज है वो हमारी HTML लैंग्वेज है। तो HTML के अंदर हम कैसे काम करेंगे, ये एडिटर से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने दो पार्टीशन बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या बताया, वी कैन राइट एंड एडिट दी HTML कोड इन नोटपैड। HTML लैंग्वेज का जो कोड या कोडिंग जो होती है, ठीक है, तो उसको उस कोड को लिखना हो या उस कोड के अंदर एडिटिंग करनी हो तो वो हम कहाँ लिखेंगे या कहाँ एडिट करेंगे, तो उसके लिए हम नोटपैड का यूज करते हैं। इजी टू एक्सेस, हर कंप्यूटर हर लैपटॉप में बिना इंस्टॉल किए आपको नोटपैड जो है मिल जाएगा। तो वो चीज आपको यहाँ पर ओपन करनी है, जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी इसके अंदर दिया हुआ है कि इस तरीके से हम नोटपैड के अंदर जाकर जो है अपनी कोडिंग्स जो है लिखते हैं, जैसे ही टैग जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया। एंड इस फाइल को बनाने के बाद जब हम इस फाइल को सेव करते हैं, नॉर्मली फाइल को जब आप सेव करते हो तो Ctrl+S कर दिया, फाइल का नाम दे दिया और फाइल को कर दिया सेव। लेकिन जब आप नोटपैड पे काम करते हैं तो नोटपैड पे HTML की कोडिंग लिखने के टाइम पर फाइल को सेव करने के लिए आप फाइल का नाम देंगे, एंड फाइल के नाम के साथ साथ आपको .html का यूज वहां पर करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी नोटपैड के अंदर अपनी कोडिंग लिखते हैं आप, तो वहां पर फाइल का नाम साथ में फाइल का एक्सटेंशन यानी कि .html लगाना जरूरी है, तभी ये फाइल आपकी एक वेब पेज की तरीके से बनकर आएगी और आपको दिखेगी। मान लीजिए मैंने कोडिंग्स लिख दी है, अब मुझे देखना है कि मैंने इसके थ्रू क्या वेब पेज बनाया। इसके लिए आप अपना रिजल्ट देखेंगे, एंड व्यू इन द रिजल्ट इन वेब ब्राउजर। अगर आप अपना HTML एडिटर यानी कि नोटपैड में कोई कोडिंग की है तो नोटपैड की कोडिंग का रिजल्ट आपको वेब ब्राउजर में दिखेगा, यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को जो है क्रिएट करेंगे। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे बताया कि डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, पेज का टाइटल, हेड, क्लोज। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, सब सारी की सारी चीजें एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें चलानी पड़ती हैं। इस तरीके से आप कोड अपना लिखेंगे, ये कोड आपका इनपुट कहलाता है और जो रिजल्ट आपको देखेगा उस कोड को हम आउटपुट कहते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर वेब पेजेस जो है बनाने होते हैं। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ, मैं आपको खुद ही एक कोडिंग एक एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम HTML के अंदर जो है काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नोटपैड जो है ओपन कर लिया है और नोटपैड के अंदर मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जाम्पल डाल के मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने स्टार्ट किया है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में डायरेक्टली HTML से भी कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली HTML कोडिंग से भी इसका स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग कर दी, यहाँ पे लिख दिया मैंने डॉक टाइप, ठीक है, डॉक टाइप HTML।
तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। फिर नीचे आए हम, यहाँ पर दोबारा एक टैग ओपन किया HTML का। इसके बाद मैंने लगाया हेड, तो मैंने लगाया हेड, और हेड के बाद आपको एंटर करना है, और हेड के साथ साथ आप टाइटल का टैग लगाएंगे यहाँ पर। तो टाइटल, मैं अपने वेब पेज का टाइटल क्या देना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ दे दिया माय फर्स्ट वेब पेज। ये मेरे पेज का, वेब पेज का टाइटल है। तो जब आपने टाइटल डिफाइन कर दिया है तो आप इस टाइटल टैग को ओपन था, ये आप क्लोज कर दिया। जिस एलिमेंट का काम जहां पर खत्म हो जाएगा आप उस एलिमेंट को वहीं क्लोज कर देंगे। तो ये था हमारा ओपन और ये था हमारा क्लोज। और ये जो टाइटल एरिया है, टाइटल का जो इतना एलिमेंट है, वो सारा इस हेड टैग के अंदर ही डिफाइन करना होता है। तो अगर आपका टाइटल कंटेंट खत्म हो गया है तो अब आपको अपना हेड वाला टैग भी यहाँ क्लोज करना पड़ेगा। तो हमने हेड वाला टैग क्लोज कर दिया, लेकिन HTML क्लोज नहीं किया। HTML हम सबसे आखिर में क्लोज करेंगे जब हमारे इस वेब पेज की सारी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नीचे आए, अब मैंने लगाया बॉडी टैग। बॉडी टैग मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अब मैं अपने वेब पेज में कोई विजिबल कंटेंट प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने H1 लगाया। ठीक है, तो H1 के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया है दिस इज हेडिंग, या दिस इज, मैंने लिख दिया, मान लीजिए दिस इज हेडिंग। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज हेडिंग। अब मैंने क्या किया, H1 को क्लोज कर दिया, तो ये H1 हो गया क्लोज। अब एक चीज और मैं बता दूं, ये जो H1 आप देख रहे हैं ये एक हेडिंग एलिमेंट है। अगर आपको कोई हेडिंग देनी हो तो वहां पर H1 एलिमेंट का हम यूज करते हैं। लेकिन H1 के अलावा भी 5 और हेडिंग लेवल्स हैं जो आप किसी भी हेडिंग को देने के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस H1 हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लिया और नीचे एंटर करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया 5 टाइम्स मोर। ठीक है, अब कितने, क्योंकि यहाँ पर टोटल हेडिंग लेवल्स 5-6 होते हैं, तो मैंने इस हेडिंग को 6 जो है, अगर मैं H1 की बात करूं तो H1 सबसे बड़ा हेडिंग लेवल है और H6 हमारा सबसे छोटा हेडिंग लेवल है। मान लीजिए कि मैंने ये सारा जो हेडिंग लेवल्स, जितने भी हेडिंग्स देनी थी वो सारी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इनको कंप्लीट करने के बाद H1 आप देख सकते हैं, H1 H6 जहां जहां मैंने H1 ओपन किया उसको क्लोज भी कर दिया, H2 ओपन किया उसे भी क्लोज कर दिया, H5 ओपन किया उसे भी क्लोज कर दिया, H6 ओपन किया उसे भी क्लोज कर दिया। तो मेरे H एलिमेंट, H ग्रुप एलिमेंट सारे ओपन भी हुए हैं, क्लोज भी हुए हैं। अब मेरे जो लिखने वाला काम था मेरा फिनिश हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, अगर आपका लिखने का काम फिनिश हो चुका है तो बॉडी का टैग आप क्लोज कर देंगे। देखिए ये ओपन हुआ था बॉडी एलिमेंट और यहाँ पर हमने बॉडी एलिमेंट को क्लोज कर दिया है। अगर आपका कोडिंग का कमांड सारा खत्म हो चुका है तो एंड आप करेंगे HTML के साथ। तो मैंने इसको HTML के साथ एंड कर दिया। फाइल में जाना है, फाइल में जाके करना है आपको सेव। ठीक है, जब आप, मैं फाइल को सेव कर देती हूँ तो मैंने इसमें डाल दिया माय फर्स्ट वेब पेज। इसका भी नाम मैंने यहाँ पर यही हेडिंग वाला डाल दिया। और हाँ, फाइल का नाम डालने के ठीक बाद यहाँ जैसे ही फाइल का नाम मैंने डाला माय फर्स्ट वेब पेज, तो आप देख पा रहे हैं इन सारे वर्ड्स के बीच में मैंने स्पेस दिया है। लेकिन जहां पर ये वर्ड लास्ट खत्म हुआ है फाइल का, तो यहाँ आपको स्पेस नहीं देना, यहाँ लगाना है डॉट। और डॉट लगाने के साथ आपको डालना है HTML। HTML हमारी फाइल का एक्सटेंशन है। अगर आप कोडिंग बनाते हो और कोडिंग बनाने के बाद आप फाइल को .html से सेव नहीं करते हैं, जो कोडिंग आपने पीछे लिखी है उसको .html सेव नहीं करते हैं, तो आपकी फाइल वेब पेज की फाइल नहीं कंसीडर होगी। तो मैंने फाइल का नाम दिया, .html एक्सटेंशन लगाया और इस फाइल को कर दिया मैंने सेव। आफ्टर दिस सेविंग आपको क्या करना है, अब इस फाइल को जो है ओपन करना है। तो जब आप फाइल एक्सप्लोरर मिलेगा और यहाँ से आपको जाना है दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी में आपको मिलेगा ई ड्राइव। ई ड्राइव जहां मैंने फाइल को सेव किया था HTML फोल्डर के अंदर, फाइल का नाम था माय फर्स्ट वेब पेज। और हाँ, एक चीज और ध्यान से देखिए, जब हमने फाइल को सेव किया तो वहां .html लगाया था, तो जितनी भी फाइल .html एक्सटेंशन की होंगी वो एक ब्राउजर, ये गूगल क्रोम का सिंबल है, ब्राउजर के साइन के साथ ही फाइल आएगी। तो अब राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ पे ओपन या ओपन विद का ऑप्शन आएगा, तो ओपन विद में जाना है और आपको ब्राउजर सेलेक्ट करना है। मेरे पास मल्टीपल ब्राउजर्स आ रहे हैं, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे आ रहे हैं। तो मुझे गूगल क्रोम पे ओपन करनी है अपनी फाइल। तो मैंने यहाँ क्या किया, अपनी फाइल को गूगल क्रोम पे ओपन कर लिया, चूज कर लिया। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग। और हर हेडिंग का एक लेवल है। सबसे बड़ी हेडिंग H1 वाली, फिर उससे छोटी 2 में, उससे छोटी 3 में, उससे छोटी
H4 में, 5 में, और सबसे स्मॉलेस्ट जो हेडिंग है वो H6 में जो है आ रही है। तो ये प्रॉपर एक हेडिंग लेवल है जिनको हम हेडिंग्स बनाने के लिए जो है अपनी कोडिंग्स में यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पर ये सारी चीजें जो है करनी है। तो होप कि आपको ये क्लास 1 अच्छी लगी हो और आपको ये चीजें समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर हमें बताएं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो हमारी और भी यूजर्स तक पहुंचेगी और वो लोग भी इस हमारे ट्यूटोरियल को इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल, प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।